हाय हेलो गुड मॉर्निंग राधे राधे। आपको मेरी स्टडी ब्लॉग पर स्वागत है। आप सब देख सकते हैं कि मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और इसके साथ कुछ क्वेश्चन निकाले प्रैक्टिस करने के लिए। बट सोचे कि ये क्वेश्चन मैं पहले से प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, इसके साथ ये क्वेश्चन रखकर मैं फिर से रीजनिंग प्रैक्टिस करने के लिए निकाली हूँ, जो कि आर्यन्स बुक में बहुत सारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे कि आपको पता है विदाउट प्रैक्टिस में सीजीएल क्रैक नहीं कर सकते और आपको तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी और स्टडी भी करनी ही पड़ेगी। कुछ ना करके कुछ आप पा नहीं सकते। इसी के साथ मैं बहुत सारी क्वेश्चन रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ और बीच बीच में मेरा ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि आज टाइम नहीं था। इसके साथ मैं खाने के साथ प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि आजकल एसएससी क्या क्या पूछ रहा है और कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं क्या प्रॉब्लम चल रहा है। अभी नीट का भी पेपर लीक हो रहा है। मतलब हमारे फ्यूचर का इन सबको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर भी क्या करें, हम तो पढ़ाई ही कर सकते, एग्जाम देख सकते, होगा नहीं होगा, ये पेपर लीक ये वगैरह वगैरह हम नहीं सोच सकते। सोचेंगे तो कुछ होगा नहीं। इसी के साथ मैं बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। आपको पता है कि एसएससी कब क्या करता है और कौन सा सिलेबस कब डाल देता है। कभी कभी तो आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ रहा है, बट हम कुछ कर ही नहीं सकते। जितना इफर्ट होगा उतना प्रैक्टिस पर देंगे और इसके साथ पढ़ाई कर सकते हैं। रीजनिंग प्रैक्टिस करने के साथ मैं ब्रेकफास्ट भी कर रही थी, तो ब्रेकफास्ट भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ अब चलिए मैं मैथ की कुछ प्रैक्टिस करने के लिए। आपको पता है कि आजकल प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन में, जैसे कि प्रॉफिट लॉस के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर रही हूँ। और इसके साथ मेरा जो ये आर्यन्स वाला बुक है, इसमें बहुत सारी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का दिया है। प्रैक्टिस करने में बहुत इजी है और बहुत सारे ट्रिक के साथ दिया है। जैसे कोई क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ एक क्वेश्चन हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। बट आजकल तो ऐसे बहुत सारी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा है और पेपर लीक तो बहुत ही करा रहे हैं। बट क्या करें, हम कुछ कर ही नहीं सकते। जो है भगवान के ऊपर छोड़ सकते हैं और हमारा हार्डवर्क हमें करनी पड़ती है। प्रैक्टिस करने के बाद कुछ टाइम स्किप करके मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई। अब मैं करंट अफेयर्स करने के लिए निकालूं और आपको पता है कि करंट अफेयर्स के बिना कुछ भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। आजकल करंट अफेयर्स भी स्टैटिक बन जाता है, बट क्या करें, हमें तो पढ़ना ही पड़ता है। और इसी के साथ आपको बोल देती हूँ, आडा पर कोई सीएसएल का एक जो कि फ्री वाला कोर्स आ रहा है, तो आप सब भी ले सकते हैं। मुझे तो जरूरत नहीं, बट आप ले सकते हैं। मेरे पास तो पहले से पेड क्लास है, तो आप वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ आज मैंने बहुत सारी करंट अफेयर्स पढ़ा और करंट अफेयर्स में जैसे कि नॉस्टे की थीम आवर फ्यूचर, ऐसे बहुत सारी क्वेश्चन है। और जैसे कि यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर सेकंड भी बन चुका है। ऐसे बहुत सारी करंट अफेयर्स रिलेटेड मैंने पढ़ा और आप भी रोज करंट अफेयर्स करते रहे, क्योंकि सीजीएल के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करंट अफेयर्स खत्म करने के बाद मैं चली आई लंच करने के लिए। आपको पता है आज लंच में सलाद था, पराठा था, चिप्स था, मशरूम, मिक्स वेजिटेबल की सब्जी और छाछ। ये सारे खाना बनाने की हिम्मत सिर्फ माँ के पास है। लंच खत्म करने के बाद मैं कुछ टाइम वॉकिंग करने के बाद फिर से पढ़ने के लिए बैठ गए। अब मैं यूट्यूब से रीजनिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ। आपको पता है कि अतुल सर सीजीएल, सीएसएल और एमटीएस, जीडी ऐसे बहुत सारी एग्जाम रिलेटेड क्लास कर रहे हैं। और आज जो मैं क्लास कर रही हूँ इसमें ब्रॉड रिलेशन, सिलॉग, अल्फाबेट सीरीज, कैलेंडर, रैंकिंग, ऐसे बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। और आप सबको पता है ना, अतुल सर जो 4 ऑप्शन आता है उसमें एलिमिनेशन लगाकर क्वेश्चन का आंसर भी निकाल लेते हैं। और आप सब चाहे तो ये ट्रिक सीखने के लिए अतुल सर की क्लास यूट्यूब पर ले सकते। बट मुझे कोई प्रॉफिट नहीं है। आप को अच्छा लगे तो करिए, तो नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है मैं करी हूँ, क्योंकि मैं पेड क्लास के साथ यूट्यूब पर इसलिए आती हूँ क्योंकि कुछ ट्रिक सीखना है। ये रीजनिंग प्रैक्टिस करने के बाद मैं चली आई कुछ स्टैटिक रिलेटेड पढ़ने के लिए, बट सोची कि स्टैटिक बाद में पढ़ूंगी। अब मैं कुछ हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ूंगी। और आपको पता है कि पढ़ाई के साथ भगवान को भी याद करनी चाहिए। तो अब मैं हिस्ट्री के कुछ चैप्टर पढ़ने के लिए निकलूँ। जैसे कि आपको पता है हिस्ट्री के मैं मौर्य डायनेस्ट और इसके साथ गुप्त डायनेस्ट के पीरियड के बारे में पढ़ रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था और इसी के साथ अशोक के बहुत सारी के पिलर के बारे में पढ़ी। और आपको पता है कि अशोक के कई पिलर अफगानिस्तान में अभी भी है। और इसी के साथ ये अशोक के बारे में बहुत सारी
पड़ी और आपको पता है कि मौर्य डायनेस्ट के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य है और ये कंप्लीट करने के साथ में सुंग डायनेस्ट और पांड्य डायनेस्ट भी पढ़ी। इसे बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद गुप्त डायनेस्ट पढ़ने के लिए चली गए। जैसे कि आपको पता है गुप्त डायनेस्ट के फाउंडर श्रीगुप्त है और जैसे कि इसमें भी चंद्रगुप्त टू और समुद्रगुप्त को आपको पता है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते। इसी के साथ मैंने बहुत सारी क्वेश्चन पढ़ी। ये कंप्लीट करने के बाद मैं चली आई ब्लैक टी पीने के लिए। आपको पता है ब्लैक टी के बिना मेरी दिन चलती ही नहीं। ब्लैक टी पीने के साथ मैं करंट अफेयर्स करने के लिए फिर से चलिए, जो कि मैं भी रात को कर रही हूँ। बट क्या करूँ, क्योंकि मैं संजीव सर के साथ करंट अफेयर्स करने से प्रैक्टिस हो जाता है और बहुत सारी क्वेश्चन वो स्टैटिक रिलेटेड भी बीच बीच में बता रहे थे और पुराना वाला करंट अफेयर्स भी रिवीजन करा दे रहे थे। इसी के साथ मेरा ब्लैक टी भी खत्म हो गया और मेरा फर्स्ट प्रैक्टिस का भी खत्म हो गया। ये खत्म होने के बाद मैं फिर से कुछ ग्रामर पढ़ने के लिए चले। आपको पता है कि हर एग्जाम में ग्रामर आजकल पूछ रहा है, तो मैं ग्रामर पढ़ रही हूँ। और इसी के साथ जैसे कि आपको पता है, जैसे कि हमें अपोजिट वर्ड पढ़ना पड़ता है, सिमिलर वर्ड पढ़ना पड़ता है और ऐसे तो हमें कहीं ग्रामर पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि ग्रामर के तो हमें ग्रामर से ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। और आपको पता है कि सीजीएल में तो 50 मार्क्स की ग्रामर आता है इंग्लिश का, तो हमें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। इसी के साथ में ग्रामर पढ़ने के बाद मैं कुछ स्टैटिक रिलेटेड देखने के लिए भी निकाली, जो कि आपको पता है कि आजकल स्टैटिक रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई डिनर करने के लिए। डिनर में आता है रोटी और इसी के साथ आलू की सब्जी, जो कि मुझे बहुत पसंद है आलू का सब्जी। ये कंप्लीट करने के बाद मैं कुछ टाइम के लिए वॉकिंग की। वॉकिंग करने के बाद फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई। अब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए निकाली। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद पता चलता है क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है और कैसे आ रहा है। इसी के साथ प्रैक्टिस तो करनी पड़ रही है, बट ऐसे तो आजकल आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहा है। हमारे लिए क्या रखे वो पता नहीं, फिर भी हमें रोज पढ़ाई करनी पड़ रही है और प्रैक्टिस भी करनी पड़ रही है। और आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए और रोज मॉक टेस्ट भी देनी चाहिए। तो मैं रोज तो मॉक टेस्ट देती रहती हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करती रहती हूँ। और इसी के साथ मेरी स्टेट लेवल के एग्जाम इसके साथ चल रहा है, क्योंकि दोनों की पैटर्न सेम है, क्योंकि इसका भी सीजीएल है वो भी सीजीएल ही है। इसी के साथ ये कंप्लीट करने के बाद आज का मेरा स्टडी ब्लॉग यहाँ खत्म करती हूँ। आप सबको मेरा स्टडी ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते एक न्यू स्टडी ब्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट, राधे राधे।